हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस। जी हाँ, जनरल साइंस के टॉप 35 क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी में भी से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और चीज़, इससे पहले भी हमने साइंस की वीडियोस अपलोड की है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे आपको कहीं लिंक दिख रहा होगा, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट। नेक्स्ट है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, राइट। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई मापने का एक यंत्र है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? याद रखना अमीटर। क्या हो जाएगा? अमीटर। नेक्स्ट है प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन। कौन थे? गोल्डस्टीन। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर था अवतल लेंस, है ना। नेक्स्ट है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल रंग, यानी लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगर यहाँ पर पूछता कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो याद रखना आंसर होता बैंगनी रंग, राइट। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना, यानी जो तारे टिमटिमाते रहते हैं वो किसका उदाहरण माना जाता है? तो वो बेसिकली प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है द्रव्यमान यानी मास किस प्रकार की राशि है? तो बता दूं ये अदिश राशि है। और इससे पहले की वीडियो हमने ये बताया था आपको कि अदिश राशि व सदिश राशि क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक। और कई बार आपको वो भी देखने को मिलती है, कौन सी? प्रकाश वर्ष। तो आप कहोगे वो क्या है? तो मैं कहूँगा वो भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन वो पारसेक से छोटी है ना, लेकिन है उनका भी संबंध दूरी से। तो ये भी साथ ही में ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और वो है हमारे सामने डायनेमो का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? यानी जो डायनेमो है वो ऊर्जा को किस में बदलता है? तो याद रखना जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका काम है। नेक्स्ट है आपेक्षित आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो आपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। और इससे पहले की हमने डिस्कस किया था कि अपेक्षित घनत्व पूछता तो हाइड्रोमीटर होता है, इसमें हाइग्रो है, इसमें उसमें होता है हाइड्रोमीटर। तो अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर होता है, राइट। फिलहाल इसका आंसर हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी कई बार अम्ल से पूछ लेते हैं, अम्ल सार लवण से, तो ये भी ध्यान रखें सिट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट है और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में जब कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे बात करें रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की और आगामी एनटीपीसी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो आपको ये मिस नहीं करनी है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें हमने साइंस के तीनों पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खास तौर पर फिजिक्स एंड बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि 10% ही पूछी जाती है केमिस्ट्री और 80% जो वेटेज होता है वो हमेशा फिजिक्स एंड बायोलॉजी से होता है, राइट। उसी हिसाब से क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो आप सबको पता होना चाहिए, अगर आवर्त सारणी फिजिक्स में पढ़ी है, केमिस्ट्री में पढ़ी है, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, राइट। नेक्स्ट है वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वायुयान का जब निर्माण होता है उसमें एक धातु लगाई जाती है, वो है पैलेडियम से इनका निर्माण होता है, राइट। नेक्स्ट है गाय का रासायनिक नाम क्या है? तो गाय का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा बोस इंडिकस। और एक और चीज़ ध्यान रखें, मनुष्य का पूछे तो याद रखना होमो सेपियंस। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो फलों का अध्ययन है वो विज्ञान में उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना एक शाखा है पोमोलॉजी, यानी जब फलों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं पोमोलॉजी। नेक्स्ट है
उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? याद रखना, ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा याद रखें, जो मनुष्य होते हैं, मानव में जो गुणसूत्र, या इंग्लिश में कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश में पूछता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो कैंडिडेट है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये पता नहीं कहाँ से आया, जबकि क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आया, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है। तो याद रखना, इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। और याद रखना, इसका आंसर 46 करेक्ट होगा। अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, अगर टोटल पूछे तो 46। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओ को। और कितने रक्त समूह आप सबको पता होना चाहिए? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और एक ओ होता है। और जो ओ होता है वो होता है सर्वदाता, यानी सभी को दे सकता है ना। और जो ए बी होता है वो सभी से ले सकता है, ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो होती है यकृत। और यकृत का कई बार भार पूछ लिया जाता है, याद रखने 1.5 kg से 2 kg तक इसका भार हो सकता है। लगभग 1.5 kg से लेकर 2 kg तक के बीच में इसका वेटेज होता है हमेशा। नेक्स्ट है, मानव हृदय का भार, यानी जो हार्ट होता है, हार्ट का भार कितना होता है? वो होता है 300 ग्राम। यानी हार्ट का भार कितना होता है? 300 ग्राम। और कई बार यहाँ पर अगर 280 ऐसा कुछ भी आता है ना, तो वो भी सही है, क्योंकि ये जो भार है वो एग्जैक्ट नहीं याद रखें, ये लगभग में आता है ना। नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो वो होता है पुष्पासन, राइट। नेक्स्ट है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ठोस, याद रखें, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? W। और कई लोगों को लग रहा होगा कि टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह तो T होना चाहिए, क्योंकि टंगस्टन, जबकि ऐसा नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन T देगा, और हम करके आएंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखें। और मैंने बता दिया था प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कि कोई भी जब धातु, अधातु या उपधातु होता है, उसको छोटे फॉर्म में अगर दर्शाना हो तो उसका एक वर्ड होता है, उसे ही प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने, नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो वो हो जाएगी निकल क्रोमियम आयरन, राइट। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीव विज्ञान, और इस बार क्वेश्चन अलग है थोड़ा। जंतु विज्ञान का जनक, तो याद रखना अरस्तु, या इंग्लिश में कई बार आता है अरिस्टोटल। तो इंग्लिश में अरिस्टोटल है, हिंदी में अरस्तु है, तो दोनों सही है, गलत नहीं है कोई भी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 206। और पूछे कि जब एक भ्रूण होता है, भ्रूण नहीं, अगर हम बात करेंगे छोटे से बच्चे के, तो उसके लगभग 300 हड्डियाँ होती। कितनी? तो फिर क्या होता है कि जब 300 हड्डियाँ आती है ना, वो छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। जब वो वयस्क होता है ना, धीरे धीरे, तो वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती है, वो आखिरकार बनती है 206। नेक्स्ट है, और यहाँ पर हड्डियों के बारे में अगर जिक्र करें तो ये भी पूछा जाता है पसलियों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 24 पसलियाँ होती है टोटल, और कितने जोड़े होते हैं? 12 पे, 12 इधर 12 इधर। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की, आई थिंक विजिबल नहीं है, हाँ अब दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, याद रखें। नेक्स्ट है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो अगर कोई भी सतह, उसके एकांक क्षेत्रफल जो बल लगता है ना, उसे हमेशा दाब कहते हैं। और जो दाब का ऐसा ही मात्रक है वो है पास्कल। क्या है? पास्कल, याद रखें, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण का आविष्कार किसने किया था? जो पाश्चुरीकरण है उसका आविष्कार किया था लुई पास्चर। और आप नाम से स्पष्ट हो जाएगी, इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। याद रखना, पाश्चुरीकरण आ गया ना तो पाश्चर हो गया, तो इन्हीं के नाम से पड़ा है पाश्चुरीकरण, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फिलहाल, और ये आज का लास्ट सेगमेंट है कि सबसे बड़ी
सॉरी सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो वो होती है तंत्रिका, तंत्र की सबसे लंबी होती है। और पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भाई कोशिका के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है रक्तदाब को मापने का यंत्र क्या कहते हैं, तो वो होता है स्पिग्नोमैनोमीटर। यानी स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब को मापा जाता है। और सामान्य रक्तदाब पूछा जाता है यार ना 120/80, ये सामान्य रक्तदाब है। ये जो वैल्यू है आप ज़रूर याद रखें क्योंकि कई बार वैल्यू पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम है थायमिन। अगर विटामिन C का पूछता तो याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट, बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है हमारे फिजिक्स से कि नैनोमीटर का मान कितना होता है। यानी नैनोमीटर का मान हमेशा 10 की घात 10 -10 है ना, 10 की घात -10 इज द करेक्ट आंसर। और आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे, और इसमें हमने 35 तो रिटर्न क्वेश्चन थे हमारे सामने, है ना, लेकिन उसके साथ ही हमने कुछ फैक्ट भी चेक किए थे। उसके साथ अगर हम फैक्ट की ओर नज़र डालें तो 15 हुए होंगे। तो लगभग आज का जो सेशन है वो 50 क्वेश्चन का हो चुका है। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।